परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम है रोहित कुमार, मैं पास्टर हूँ। आप सबों को इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल का नाम है पास्टर रोहित कुमार मिनिस्ट्री और चर्च का नाम है चर्च ऑफ द जीसस न्यू लाइफ। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, सभी को मैं जय मसीह कहना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ। जय यीशु सहाय। मैं आप लोगों को मैं बोलता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे। नहीं भी ठीक होंगे तो कोई बात नहीं, प्रभु आज आपको ठीक करने के लिए बुलाए हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर की बहुत महिमा है मिले। इस समय हम लोग एक खास बात को लेकर के आए हैं। परमेश्वर ने जो हमारे बगल में भाई बैठे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत गवाही को लेकर के आए हैं और इसी बात को मैं आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि भाई के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप इस वीडियो को देखेंगे। और मेरे प्रियो, आपके भी जीवन में या जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी दुख तकलीफ है, आप उसको बता सकते हैं। आपके लिए हम प्रेयर होगा, आप ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर की बहुत महिमा मिले। इस समय में हम लोग परमेश्वर को थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल करके रखा है और अभी तक हमको बचाया है, और इसके लिए हम लोग परमेश्वर को थोड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद हम और किसी विषय को हम बारे में बात करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस पावर। मेरे मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका सुंदर समय के लिए। आपने जो समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। यस मेरे मसीहा, यस मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, ये सुंदर समय में मेरे खुदावंद आपने हमें बुलाया और मेरे पिता परमेश्वर आप चाहें मेरे पिता परमेश्वर कि हम ये काम को करें। और मेरे पिता परमेश्वर, आप इस काम में आशीष कर और इस काम को और अच्छी तरह से करने में के लिए अगुवाई कर और हमें सहायता कर, मजबूत कर। यस मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका पवित्र आत्मा को चाहते, आपका सहायक को चाहते हैं। मेरे पिता हमें बोलने में सहायता दे, हमें मेरे पिता परमेश्वर बात करने में सहायता और मदद कर। मेरे राजा मेरे पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। इस स्थान को अपने सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा से भर और हमारे एक के अपराध को, गुनाह को क्षमा कर। मेरे पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे मेरे पिता, ताकि हम तेरे कामों को, तेरी बातों को हम अच्छी तरह से कर पाए। आपका सामर्थ्य और आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी। यस मेरे खुदा, ये दोपहर का समय मेरे पिता परमेश्वर, ये हम आपको हाथों में समर्पित करते हैं और आगे का समय भी मेरे पिता परमेश्वर आप अगुवाई करें, आप मदद कीजिए मेरे स्वामी। यस मेरे राजा, आपका सामर्थ्य, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। मैं सारा महिमा, सारा इज्जत प्रभु मैं आपको देता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता, यस मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी। यस मेरे पिता परमेश्वर, तू भला है, तू सच्चा है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है प्रभु जी। यस मेरे पिता, हम आपके पास आते हैं इस सुंदर समय में, हमारी अगुवाई कर, आप हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम तेरे कामों को सही तरह से कर सके मेरे स्वामी। आप दया कर, आप अनुग्रह कर। मैं फिर से सारी महिमा तुझे देते हुए यह प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, तेरा पिता उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय में आपके बीच में आए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हैं और भी हैं ऐसे लोग, क्या ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति दिन रात नशा करता हो, दिन रात वो मतलब क्या कहा जाए, खैनी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह लेता हो, दिन रात भर लेता हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे मनुष्य अचानक से ये सब करने के लिए बंद कर दे? क्या ये हो सकता है? आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा। मेरे प्रियो, आपका जवाब क्या है क्या नहीं है आप बाद में दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या ये हो सकता है उसके जीवन में कौन सा ऐसा सामर्थ्य, कौन सा ऐसा दवा, कौन सा ऐसा जादू हुआ कि उसके अंदर से एकदम से शराब का बंधन टूट गया और हर प्रकार के नशा के बंधन से आज़ाद हो चुके। और वो व्यक्ति से हम आपको मिलवाना चाहते हैं। वो व्यक्ति हमारे बगल में ही है और ये हमारे भाई हैं, हमारे नए नए विश्वासी बने हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये हो सकता है मेरे प्रियो कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति है, वो एकदम से अचानक से नशा को छोड़ सकता है, ये हो सकता है। और ये भाई किए और ये भाई के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाही को बनाया है, क्योंकि ये भाई दिन रात
नशा में रहते थे, दिन रात नशा में रहते थे ये भाई। मैं फिर से कहता हूँ कि ये दिन रात खैनी, गुटखा, तंबाकू सब खा रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, माता पिता जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने इनके जीवन में ऐसा काम किया कि एकदम से इनके जीवन से हर प्रकार का नशा का बंधन टूट गया। बोले आमीन। सो परमेश्वर का बहुत बहुत दया हुआ, बहुत बहुत अनुग्रह हुआ, इसके लिए उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को ख़त्म होने तक देखिए और आगे देखिए कि हम लोग क्या बातें करते हैं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। और हम इस भाई से पूछना चाहते हैं कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और पहले क्या काम करते थे और अभी क्या कर रहे हैं, और हम हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, ये आप देखिए और आपके जीवन में खुद मन अगुवाई करेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। आप खुद डिसाइड करके आप उसको कर सकते हैं। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। मेरा घर है, मेरा नाम तो मैं बता चुका, मैं फिर बताना चाहता हूँ। पास्टर रोहित कुमार, मेरा घर उगरा में है, पोस्ट बरगढ़ है, फिर थाना भंडरिया है, फिर स्टेट झारखंड है, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा स्टेट झारखंड है, फिर उसके बाद कंट्री इंडिया है, देश इंडिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के बीच में हैं। हम लोग इस बीच में सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के कलाम भी कहता है कि जहाँ के भी प्रभु के नाम से 2 या 3 होते हैं, परमेश्वर वहाँ होता है। और मेरे प्रिय संस्कृत में हमारे बीच में परमेश्वर है और काम करते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम किए और इस भाई के जीवन में कैसे काम किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे काम किया और इनका नाम क्या है, इनका घर, इनका पता कहाँ है, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप बने रहें, आप इस वीडियो को देखे रहें। इन भाई से मैं मिलवाता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आपका नाम क्या था? मेरा नाम रंजन लकड़ा, मेरा गांव बड़गढ़, पोस्ट बड़गढ़, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा के निवासी हैं? निवासी हूँ, यहाँ के रहने वाला, बड़गढ़ के रहने वाला हूँ। और मेरा जीवन में बहुत कुछ काम हुआ। मैं हर एक चीज़ का नशा छोड़ दिया मैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब कितने साल से नशा कर रहे थे? कम से कम इधर देखिए, 15 साल हो गया। 15 साल। मेरे प्रियो, देख सकते आप 15 साल से नशा कर रहे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 15 साल से, और अचानक से खत्म हो गया नशा। देखिए, 15 साल से नशा कर रहे थे। नशा क्या क्या कर रहे थे? दारू हो गया, शराब हो गया, खैनी हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा, हाँ तिरंगा जो गुटखा विमल सब हो गया, और सिगरेट हो गया, गांजा भी देखिए पीते थे, और सिगरेट, हाँ सिगरेट हो गया, और बहुत मतलब हर एक चीज़ का मतलब नशा हो रहा था, लेकिन नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं कर रहे थे, इतना ही नशा कर रहे थे। मतलब इतना ही, और भी ज़्यादा नहीं मिलने की वजह से इतना ही नशा करते, यानी कि और ज़्यादा नशा मिलता तो और ज़्यादा करते। हाँ। देखिए मेरे प्रियो, ऐसा नशा कर रहे थे, कितना 15 साल से कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? फिर आप कैसे नशा को छोड़े? कब से छोड़े नशा करने के लिए? मैं बाहर में गया था। कहाँ पे गए थे? चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गए? तमिलनाडु में गया मैं। वहाँ कब गए थे तमिलनाडु में? हो गया मतलब वही मार्च में गए थे, 2021। हाँ 2021 मार्च में गए थे तमिलनाडु काम करने के लिए। उसके बाद वहाँ मैं गया, उसके बाद काम किया, 2-3 महीना काम किया। करने के बाद मेरा परिवार मतलब विश्वासी बनी, आपके चर्च में, मतलब आपके यहाँ आने लगी। अच्छा, मेरे चर्च में? हाँ, आने लगी। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रार्थना करती रही। उसके बाद वो भी मेरे लिए प्रार्थना करती रही हर एक दिन। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को कुछ अलग महसूस होते गया। उसके बाद मेरा एक दिन मेरे को ऐसा ही वीडियो देखते देखते डर समा गया। अच्छा, कौन सा वीडियो देख रहे थे? मसीह वाला? वही मसीह वाला। अच्छा।
वो बजेंद्र सिंह वाला। प्रोफेट बजिंदर सिंह का ये कुछ वीडियो देख रहे थे, उसी में इनको डर लग गया। तो अब दिखे फिर क्या होता है, बताएंगे। उसके बाद ऐसा ही देखे, उसके बाद फिर बोले अपना पत्नी को कि मेरे लिए प्रार्थना कर। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ से प्रार्थना की, लेकिन थोड़ा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद हमारे अब पास्टर रोहित आप जी जी, मैं पास्टर। प्रार्थना किए, जी, सब मिलके प्रार्थना किए। उसके बाद कुछ अलग महसूस हुआ मेरे को। सो प्रभु का सारा महिमा मिले, बोले हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि जब ये प्रार्थना किए तो इनको अलग महसूस हुआ। जब इनका पत्नी को ये बोले तो उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हमसे बोले प्रार्थना करने के लिए तो इनको मतलब कुछ अनुभव हुआ कि सचमुच में मतलब क्या कहा जाए कि ये सब करना मतलब कुछ अनुभव हुआ। फिर उसके बाद क्या अनुभव हुआ? मतलब महसूस कुछ अलग हुआ कि मैं हर एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा। महसूस ऐसा लगा, ये नहीं हुआ कि मतलब मैं छोड़ दूँ, महसूस हुआ बस। मतलब महसूस हुआ कि ये नशा कर रहे हैं यानी कि गलत कर रहे हैं, इनको ये महसूस हुआ। जब मैं प्रार्थना की इस भाई के लिए तो इनको महसूस हुआ कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं महसूस हुआ था कि क्या गलत कर रहे हैं, यही ना। हाँ, ये नहीं पता चला कि क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन इतना पता चला कि ये गलत कर रहे हैं। फिर क्या गलत कर रहे थे अब आप बताएंगे। उसके बाद प्रार्थना करते गए, 1-2 दिन किए, नहीं हुआ। और उसके बाद प्रार्थना किए, उसके बाद किए, लेकिन तो भी मैं नशा कर रहा था। करने के बाद मैं परमेश्वर को बोला अपने से, मेरे को प्रार्थना भी करने नहीं आता रहा। तो मैं बोला कि यहाँ से जाने के बाद मैं छोड़ दूंगा नशा। वादा किया मैं परमेश्वर से, क्योंकि मेरे को डर लगा। अब इस प्रार्थना की मेरे को डर लगा, हर एक चीज़ में बात में डर लगा कि मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में जाऊंगा। और नर्क का वो दिखाया और स्वर्ग को भी देखा, तो नर्क में बहुत खतरनाक कीड़ा मकोड़े दिखे और सपने में भी मेरे आए। मतलब वो नरक स्वर्ग अथी सपना में देखे थे कि मोबाइल में देखे? सपना भी देखे थे, मोबाइल में भी देखे थे। मोबाइल में देख लिए थे, सपन में भी देखे, परमेश्वर उनको दिखा दिया। जब ये गलत कर रहे थे, जब इनके जीवन में एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, है ना। हाँ। जब इनके मन में आया कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक डर आ गया कि नहीं अब से गलत नहीं करना है। और ये वीडियो में भी देख लिए कि स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। और फिर इनको स्वप्न में भी आ गया कि नरक कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है। और फिर देखें वहाँ नरक में कि कीड़ा मकोड़ा है और आग है। और फिर उसके बाद आपसे मैं जब भी बात करता था मेरे को शांति लगता था। हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं भाई बता रहे हैं कि जब भी मुझसे पास्टर से आपसे बात कर रहे थे, आपसे रोहित कुमार पास्टर से बात कर रहे थे, मेरे को बहुत शांति लग रहा था। मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं था। अच्छा बात करने, खराब बात करने वाला तो बहुत था, लेकिन अच्छा बात करने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद बात करता तो थोड़ा शांति लगता, मतलब बहुत अच्छा से रात भर सोता, फिर दिन भर भी काम करता। उसके दूसरा दिन बहुत आदमी वहाँ थे, मतलब कोई विश्वासी भी नहीं थे और हर एक नशा करते थे, अलग अलग बुरा बात बोलते थे। तो मतलब मेरा मन भरमा जाता था। अच्छा। भरमाने के बाद मैं भटक जाता था, तो भी मैं अपने आप में जाके हर दिन प्रार्थना करता, सुबह करता, फिर दोपहर करता, फिर शाम को 3 बार प्रार्थना करता। और उसके बाद मेरे को उत्तर कुछ मिलने लगा होता है। मेरे को थोड़ा शक्ति मिलने लगा। एक सेकंड रुकिएगा। सो ये भाई बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि जब ये मुझसे बात कर रहे थे तो इनको बहुत शांति मिल रहा था। और जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उस कंपनी में बहुत से लोग थे, बात करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन अच्छा से बात करने वाले कोई भी नहीं थे। सब वहाँ नशा करने वाले लोग थे, सब पाप बुराई करने वाले लोग थे, इसलिए इनको वहाँ पे शांति नहीं लग रहा था। सो परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ है कि ये भाई धीरे धीरे से हर बात को जानने लगे, है ना। हाँ, सो परमेश्वर का फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि ये भाई के जीवन में परमेश्वर काम किए। और फिर क्या कहा जाए, जैसे कि हाँ और बताएंगे फिर उसके बाद हम। उसके बाद वहाँ पर मैं जब सो रहा था तो मैं अकेले नहीं सोने पा रहा था। अच्छा। शुरू जब 2-3 महीना हुआ तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, अकेले सोने में हिम्मत नहीं लग रहा था। उसके बाद आपका जो प्रार्थना
हुआ और मैं प्रार्थना करने के लिए चालू कर दिया। मेरे मन में विश्वास हुआ, हर एक चीज़ का बात में विश्वास, परमेश्वर के जो भी बात है विश्वास हुआ। और आप प्रार्थना किए तो और विश्वास हुआ, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रार्थना करते करते मैं विश्वास किया। तो भी मैं गुटखा और सिगरेट जो भी खा रहा हूँ, लेकिन डर से खा रहा हूँ। डर से खा रहे पहले तो मैं कुछ नहीं होगा खा जाता था मैं ऐसा ही, लेकिन जब भी खाता था तो डर से खाता था। डर से खाते थे। और मेरे को जब खाता था तो मेरे को कुछ अलग महसूस लगता था। मेरे को और शांति नहीं लगता था। कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि 12 घंटा मैं ड्यूटी करके आया और फिर 12 घंटा भी जग गया। 24 घंटा मैं ऐसा ही काम भी किया और सोया भी नहीं। अच्छा। 24 घंटा में ऐसा ही किया, फिर काम किया। 24 घंटा मेरा काम हुआ और 24 घंटा में एक नींद नहीं आया, एक भी नींद नहीं। एक भी। सो मेरे प्रिय बता रहे थे कि जैसे इनके अंदर में डर आया तो ये धीरे धीरे प्रार्थना करने के लिए शुरू किए। सुबह में, दोपहर में, शाम में 3 टाइम प्रार्थना करते। तो प्रार्थना करने समय इनको उत्तर भी मिलने लगा। जब उत्तर मिलने लगा तो इनके अंदर एक डर जैसा होने लगा, यही ना? इनके अंदर एक डर जैसा होने लगा। और डर किस तरह का हो रहा था? मतलब कैसा डर लग रहा था? लग रहा था कि मेरे को शैतान कुछ अलग अलग भरमाने लगा। अच्छा। अलग अलग बुरे विचार में मन में डालने लगा। और जो भी अच्छा बात बोलता था उसके साथ जो खराब मैं बोलता था तो वो सब अच्छा समझते थे, और जब अच्छा बोलने लगा तो मेरे को खराब समझने लगा। सो इनको इस प्रकार से डर लग रहा था कि जैसे कि कोई शैतान हो इनके मनों में बुरी विचार को डाल रहा था, इनको अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा था। और जब ये बुरा जब ये नशा कर रहे थे उस समय लोगों को जो भी बात होता था, गलत बात, मजाक, हंसी का हो गया या छुटपुट, ये सब बात करते थे तो वो लोग भी इनके बातों को सुनते थे और मानते थे और खुश रहते थे। लेकिन जब ये भाई अच्छे बात को बता रहे थे तो वो लोग बुरा मानने लगे, है ना? जब ये अच्छा बात को बताने लगे तो बुरा मानने लगे, और जब उनके साथ बुरा बात कर रहे थे तो वो अच्छा मान रहे थे, लेकिन जब अच्छा बात को बताने लगे तो उनको बुरा लगने लगा। यही सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ये भाई को देखे कि डर जैसा लग रहा था, लेकिन डर लग रहा था फिर भी खा रहे थे उसमें, है ना? डर खा रहे थे। लेकिन ये भाई प्रार्थना करने के लिए बोले थे मेरे पास, और ये इनके पत्नी के पास भी बोले थे कि प्रार्थना करने में लगभग 2 बजे रात को ना, हाँ बताया था, उस समय बात भी हुआ था हम लोग में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 बजे रात में जैसे प्रार्थना करने के लिए उठते थे उस समय इनको डर लगता था। सो हमको बताया, फिर मैंने प्रार्थना किया इस भाई के लिए बहुत पोच के साथ में, और दूसरा का दिन पता चला कि इनके अंदर से उस डर की सामर्थ्य क्या हो गया, चला गया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इसमें भाई भी उस समय अभी भी नए विश्वास हैं, और जिसमें मैं प्रार्थना कर रहा था उसमें इनको विश्वास था कि मेरी प्रार्थना इनके जीवन में क्या हो रहा है, काम कर रहा है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि डर से तो नशा कर रहे थे, लेकिन अभी बताइए अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी तो नहीं हो रहा है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अचानक से आए थे तो थोड़ा एक बार हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। देखिए 15 साल से पहले मैं बताया था मेरे प्रियो, आप वीडियो को देखते रहें, क्या क्या है क्या क्या नहीं, आप सीखें समझें मसीह लोगों। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि 15 साल से भाई नशा कर रहे थे, समझिए। और 2021 से लगभग में मेरा सेवकाई मई से शुरू हुआ है, मई से। सो उस समय से इनका पत्नी मेरे चर्च में आ रहे थे, उसमें स्टार्टिंग था। तो ये भाई कंपनी में थे, तमिलनाडु में थे, उस समय ये भाई नहीं थे, इनको भी उतना जानकारी नहीं थी। लेकिन वो इनका पत्नी आया तो यहाँ पे प्रार्थना इनके लिए रखे, और इनके लिए प्रार्थना हम करते रहे। तो देखिए 3 महीना बाद, यही ना 3 महीना बाद, उस समय तो वही कंपनी में थे तो उतना तो ये नहीं सीख पा रहे थे, उतना वचन नहीं सुन पा रहे थे, उतना संगति नहीं कर पा रहे थे। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हुआ कि धीरे धीरे एकदम से 15 साल का नशा करने का बंधन ये 3-4 महीना में सब खत्म हो गया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस बातों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, सही बोले आमीन। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सो और कुछ बताना चाहेंगे? उसके बाद मैं वहाँ पे था, जब मेरा इधर आने का समय हुआ, मैं वहाँ से सोचा कि मेरे को पैसा से मतलब नहीं है, मेरा जीवन में पैसा से मतलब नहीं है, मैं यही सोच लिया।
और आज से मेरा लगभग कितना, मैंने 15-16 साल काम करते मेरा बाहर में ही दिन गुजर गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं आज उसको छोड़ के मैं आज परमेश्वर के साथ में यहाँ आके विश्वासी बना हूँ, तब से मैं अभी अच्छा हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, जिससे कि वहाँ कंपनी में थे तो वहाँ मतलब क्या कहा जाए कि ये मतलब 15-16 साल से पैसा कमा रहे थे, लेकिन पैसा कुछ फ़ायदा नहीं। बीमारी में सब, फिर पीने खाने में ज़्यादा पीने खाने में ज़्यादा पैसा उड़ जाता था, पीने खाने में। समझ जाइए 15-16 साल, आप समझ सकते हैं। इनका बीबी 2 बच्चे भी हैं, समझ सकते हैं क्या इनके जीवन में बीत रहा होगा उस समय, इनके घर वालों के ऊपर में। आप देखें, सुने कि क्या बात है, कैसे परमेश्वर काम करता है। जब वहाँ पे कंपनी में थे तो इनका पैसा कुछ काम नहीं आया, और काम भी आया तो सिर्फ पीने खाने के लिए सब उड़ा दिए, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन अभी 3 महीना से इनके मन में, वहाँ जब कंपनी में थे तो इनके मन में आने लगा कि नहीं, अब मैं घर जाऊँगा, यही ना, मैं घर जाऊँगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे रहूँगा तो मतलब अच्छा से नई मसीह जीवन चल पाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पीने खाने वाले थे, और अधिकतर कंपनी में पीने खाने वाले ही लोग रहते हैं। मुश्किल से मसीह लोग 100% में से अब कितना को नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत कम रहते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि भाई के जीवन में परमेश्वर अगुवाई किया उस बीच से निकलने के लिए। जब आप 2 कुरिन्थी का पत्री पढ़ेंगे तो वहाँ 6 अध्याय का शायद 17 की 16 पद में लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि तुम उनके बीच में से निकलो। वो वचन मैं आपको बता भी देता हूँ, 1 मिनट। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। देखिए, उस कंपनी में ज़्यादातर लोग पीने खाने वाले थे, है ना। प्रभु इनके मन में अगुवाई क्या कि उनके बीच में से क्या करो, निकलो। और सचमुच में कलाम कहता है कि उनके बीच में से क्या करना है, निकल जाना है। फिर आगे लिखा है कि और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। एक अशुद्ध वस्तु को क्या कहता है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मतलब जो भी नशा करने का चीज़ है उसको मतलब परमेश्वर क्या करता है, मना करता है। इनको मतलब अगुवाई करने लगा कि इस तरह से हमको अब अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है, दारू सिगरेट को, ये सब को अब नहीं छूना है, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये ऐसा करना, ये सब क्या है, गलत है। मैं ये बात कहना चाहता था कि परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इनके मन में ये बात आया कि इनके बीच में से निकल जाना है, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है। फिर तो यहाँ पे और आगे लिखा है 17 में कि तो मैं तुझे ग्रहण करूँगा। तब इनके मन में आया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तब परमेश्वर मुझे बिल्कुल पूरी तरह से ग्रहण कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप देखें, आप समझें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा मिले। देखिए, यहाँ पे इनके मन में ये वचन अगुवाई किया परमेश्वर ने कि उनके बीच में से निकल जाना है, नहीं रहना है, क्योंकि ये 15-16 साल कमाए पैसा, लेकिन पैसा सब पीने खाने में उड़ा दिए, और वहाँ अच्छा संगति नहीं था, वहाँ सब पापी लोग भरल थे। इसलिए परमेश्वर ने अगुवाई किया कि वहाँ उनके बीच में से क्या करना है, निकल जाना है। फिर आगे इनके मन में है कि अब दारू को नहीं पीना है, और हड़िया को, और फिर तंबाकू हो गया, और सिगरेट हो गया, अब इस सब अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है, नहीं पीना है। फिर मेरे प्रियो, तब आगे इनके मन में, तब मैं इस सब को छोड़ दूंगा, तब मुझे परमेश्वर क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये भाई के मन में ये सब बात आया, फिर परमेश्वर ने इस भाई को क्या किया, आज से ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस भाई के जीवन में देखिए 15-16 साल से शराब का बंधन था, नशा करने का बंधन था, और अचानक से सब शराब का बंधन टूट गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस गवाही से, इस बातों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए। बोले आमीन। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को आप बताएं कि आप, जैसे कि मैं तो नशा कर ही रहा था, करने के बाद मेरा मतलब मैं बीमार भी था, धड़कन का बीमार, सांस लेने का तकलीफ, नशा करने से मेरा ऐसा हो रहा था। उसके बाद जब मैं छोड़ भी रहा था
इतना नशा करने के बाद भी तो भी हो रहा था आगे छोड़ने के बाद। लेकिन मैं जब विश्वास किया तो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो अपने आप वो बीमारी था वो ख़त्म हो गया। सो इनके ये तो नशा का था ही, लेकिन इनका एक बीमारी भी था, वो धड़कन तेज चलने का बीमारी था। धड़कन तेज चलने का बीमारी था, लेकिन जब इनके लिए प्रार्थना की तो वो सब ठीक हो गया ना। हाँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो धड़कन भी तेज जो हो रहा था वो क्या हो गया, बंद हो गया। और फिर और कुछ कहना चाहते हैं? और यही कहना चाहता हूँ कि आप भी वैसा करें, आप भी हर एक चीज़ का नशा छोड़ दें। जो मैं सुधर गया, मैं तो हर एक चीज़। और एक बात बताना मैं चाहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लतखोर था। हर एक चीज़ का बुराई करता था। लतखोर का मतलब गुंडागर्दी, हर एक छेड़छानी, हर एक चीज़ जो भी है, नशा में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। और मेरा जीवन मतलब ऐसा हो गया था कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था मेरे को। मेरा हर एक चीज़ जितना है मतलब बताएंगे, जो भी अपना मतलब जितना भी किए, हर एक चीज़ भी किए, गलत काम, मैं सोचा कि कोई माफ़ नहीं करने वाला है, सब परमेश्वर ही माफ़ करने वाला है, ऐसा सोचा और मेरे को परमेश्वर माफ़ कर दिया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि जो ये एक गुंडागर्दी भी कर रहे थे, समझ रहे, गुंडागर्दी भी कर रहे थे, और आज देखिए मेरे साथ बैठे हैं, आप देखिए। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की बहुत महिमा मिले। और ये हर प्रकार का मतलब गलत काम भी मतलब क्या कहा जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, है ना। कहीं भी कुछ भी करना हो ये करने के लिए तैयार रहते थे, कुछ भी गलत काम करना तैयार रहते थे। लेकिन आज देखिए परमेश्वर ऐसे लोगों से काम करता है। मेरे प्रियो, डरने की बात नहीं है, आपके भी जीवन से काम करेगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई बोले कि आप भी नशा करने के लिए छोड़ दीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें, इस कमेंट बॉक्स में अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप हर प्रकार के बीमारी के बंधन से, वो 15 साल 20 साल से क्यों ना, वो बंधन टूट ही जाएगा। आप सिर्फ विश्वास करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख कीजिएगा। आपका जो भी प्रार्थना निवेदन हो, उस प्रार्थना निवेदन को आप जरूर बताइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे कि भाई के जीवन में 15-16 साल से जब नशा कर रहे थे, हर प्रकार का पाप बुराई था, मैंने प्रार्थना किया, देखिए परमेश्वर काम किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की बहुत महिमा मिले। सो और कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? और एक तो बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक विश्वास करने से नहीं होता है, उसकी राह में चलने की से भी होता है। और एक तो बात है कि नशा तो छोड़ दिए, हर एक चीज़ छोड़ दिए, लेकिन जो बात बोलते हैं वो भी बात आपको मतलब बुरा बात बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा भी उसको बोलते हैं तो उसको थोड़ा तुरंत यीशु मसीह से माफ़ी मांगना पड़ेगा। मांगिए यीशु मसीह से माफ़ी, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। उसके बाद तुरंत अपना मतलब उससे जो जिसको आप उस लड़का को बोलें, चाहे किसी लड़की को बोलें, किसी माँ को बोलें, पापा को, किसी को भी बोलें, उसके साथ तुरंत बोलो कि माफ़ हो गया, क्षमा कर दो। मतलब परमेश्वर के पास बोलो, मनुष्य के पास, मनुष्य से नहीं हो सकता है तो परमेश्वर से हो सकता है। उसके बाद हर एक चीज़ का बुराई भी मतलब हर चीज़ का नशा भी छोड़ेंगे, लेकिन एगो चीज़ नहीं छूटता है, वो है बात। हाँ मेरे प्रियो, पीने खाने वाला लोग, आप जान सकते हैं कि पीने खाने वाले लोग कैसे बोलते हैं। बहुत से बहने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, और उनके जीवन में बीत रहा होगा कि उनके पति या उनके घर में भैया हो गया या उनके मम्मी भी या पापा भी, कोई भी अगर कोई नशा कर रहा है तो उनके अंदर क्या कैसे बीत रहा होगा वो जान सकते हैं। तो उसी बात को भाई करें कि यदि कोई बुरा भी कह दे अपने पत्नी को, अपने भाई को, माँ बाप को, तो तुरंत ही क्या करना है, पश्चाताप करना है। छोड़ने के बाद भी ये बता रहे कि नशा को छोड़ने के बाद भी ये सब हो जाता है, क्योंकि वो सब आदत लगा रहता है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब मन में बुरा बात मतलब भीतर के मन से शैतान सोचवाता है। आप तो नहीं बोलोगे, लेकिन आपका भीतर शैतान काम करेगा। मेरे प्रियो, मैं इसलिए इनको बोलने का आदेश दे रहा हूँ कि ये भाई बोले, अब इनके मन में जो भी है वो आपको सुनाए, क्योंकि ये भाई अपने जीवन में कैसे परमेश्वर को अपनाए, कैसे ग्रहण किए, ये हर एक बात को आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलने देता हूँ, परमेश्वर के जीवन में सहायता करें और मदद करें। आप भी खुल करके बोलिए, डरिए नहीं।
जैसे कि हर एक चीज़ का नशा भी हम छोड़ दिए, हर एक चीज़ के हर चीज़ मतलब नशा तो छोड़ दिए, लेकिन जो आदमी लोग बोलेंगे कि मतलब अलग अलग बात बोलेंगे, आपको दोस्त किसी के लगवाएंगे, चाहे किसी का शिकायत बात करवाएंगे, लेकिन उसको आपका मन में बोलने के लिए बुलवाएगा, मतलब आप मत नहीं बोलने पाएंगे, लेकिन आपका भीतर के मन से बोलने के लिए मन करेगा। गुड। लेकिन वो बात को नहीं बोलना है, नहीं, वो बात को बोलोगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय, इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि नशा करने के लिए छोड़ दिए, तो इनका जो दोस्त यार जो नशा करने वाले लोग थे वो इनका मजाक उड़ा सकते हैं, यही ना। घर में भी हो गया इनका, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो गया, कह सकता कि अरे आज फलानवा के बेटा, जैसे कि सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे कि उसका बेटा, इसका बेटा ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाने के लिए। चलो ऐसा बोलते हाँ, मजाक उड़ाते हैं कि नहीं चलो उधर चलो, जान के कि दारू पीने के लिए छोड़ दिया है, नशा करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पूछेंगे कि इधर चलो उधर चलो, क्योंकि ये मजाक उड़ाते हैं। तो इसी बात को भाई कह रहे हैं कि उस समय हमको कंट्रोल करना है ना। बहुत तरह से बोलेंगे तो अपने मन की बात को मतलब कंट्रोल करके रखना। जैसे कि मतलब मतलब अच्छा संगत लागो, अच्छा दोस्त, मसीह जीवन में अच्छा संगति जोड़ो। हाँ। अगर खराब के साथ में रहोगे तो खराब ही सीखोगे। वैसा मतलब मेरा मन में आया, मैं गलत के साथ में रहूंगा तो गलत ही फिर सीख जाऊंगा। अब अच्छा भी सीखूंगा, लेकिन ऊपर से, भीतर से नहीं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप वैसा संगति करें जहाँ पे अच्छा है और जहाँ पे आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2019, 20, 21, हाँ 21 तो नहीं लेकिन 20 हम लोग ये भाई के साथ में पहले मिले, ये मेरा ही गांव के हैं। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ये भाई के साथ में हम लोग पहले क्रिकेट भी खेल रहे थे, मज़े की बात है ना। क्रिकेट हम लोग खेल रहे थे। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हम लोग एक दूसरे को उतना नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग साथ में जरूर रह रहे थे, है ना। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ये जब क्रिकेट खेलने के लिए आते थे तो मेरे प्रो हंसने का बात है कि ये जब भी आते थे तो इनका जो भी पड़ोसी चाचा के बेटा है, भाई है, या जो भी है, पहले लड़ाई होता था उनमें, है ना। एक बार लड़ाई होता था तभी क्रिकेट चालू होता था। देखते थे उसमें बहुत हंसी आता था मेरे प्रो। कोई बात नहीं, अभी खुशी महसूस होता है क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम किया है ना। 10, 15, 16 साल से मायने रखता है। परमेश्वर इतने साल से भाई शराब के बंधन से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर की बहुत महिमा मिले, खुशी होता है। इस भाई के साथ में हम लोग क्रिकेट भी खेले। पहले अरे तरह करके बात भी कर रहे थे, लेकिन अब उतना फोकस नहीं कर रहे थे उस समय, क्योंकि हम सच्चाई को उतना नहीं जान रहे थे, लेकिन आज सच्चाई को जान गए और परमेश्वर को अपनाए। तो आज देखिए फिर से मेरे साथ में आ गए। मेरे प्रिय, मैं सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इस भाई के साथ में मुझे सामने बैठ कर के बात करने का मौका देगा। सो परमेश्वर बहुत महान है, हर एक बातों को जानता है। और मैं भी नहीं जानता था कि मेरे ही प्रार्थना के द्वारा इस भाई का जीवन चेंज होगा। लेकिन मेरे प्रिय, आज देखिए, कई बार होता है कि हमको मालूम नहीं है कि आगे क्या होना है, लेकिन हमारे जीवन से अच्छे अच्छे काम होते हैं। सो इस बातों को परमेश्वर के बहुत सारे वरदान भी है, उस वरदान के आप विषय में जरूर पढ़े। परमेश्वर आपके जीवन से काम करेगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि जिस प्रकार से इस भाई का जीवन बदला, उसी प्रकार से आपका भी जीवन बदलेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, इसलिए कि जितने लोगों के पास इस वीडियो फैलेगा उतने लोगों का जीवन नशा करने से और पाप में जाने से बचेगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर की बहुत में मिले। सो अभी भी फिलहाल इस भाई से हम लोग मिले हैं। इस भाई का फिर से बताएं कि रंजन लकड़ा, मेरा नाम रंजन लकड़ा है। सो पहले ही एड्रेस बता चुके हैं। सो और कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? और बहुत कुछ है। अभी तो मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज हुआ। अभी तो आगे क्या होगा परमेश्वर ही जानता है। लेकिन अभी मतलब वहाँ से जैसे कि मसीह में आने के बाद अगर चाहे तो अगर कुछ भी ऐसा विपत्ति पड़ेगा, चाहे पड़ सकता है, तो परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर को पा सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि भाई के कहने का मतलब है कि जब नशा करने के लिए छोड़े तो बहुत सारी विपत्ति भी पड़ सकते हैं। तो उस विपत्ति को छोड़ करके, उस विपत्तियों को ध्यान नहीं देते हुए परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा। उस समय हमको स्थिर रहना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ में हमको चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम
करेगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के जाना चाहते, है ना। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो समय को भी देखते हुए। सो परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह हो। आइए हम आपके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं अभी, और आप विश्वास करिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करा जिस प्रकार से इस भाई के जीवन में काम करेगा। सो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत फैलाएं, इसलिए कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं उनके भी जीवन से नशा का बंधन टूट जाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके जीवन में भी हो सकता है नशा है, तो मेरे प्रियो आप तो नशा कर रहे हैं लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि ये कौन करवाता है आपसे। मेरे प्रियो ये आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आपके अंदर जो शैतान है उसकी इच्छा होता है ये सब करने के लिए। सो मेरे प्रियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नशा ना करें, क्योंकि यह शैतान की इच्छा है, और आप अपने जीवन को बदलने का कोशिश करें जैसे कि इस भाई ने अपने जीवन को बदलने का कोशिश किया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सो सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं फिर से आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। सुंदर बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अभी तक आपने हमें जीवित रखा, संभाल करके रखा, इसके लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। जिस प्रकार से इस भाई के जन्म में आपने गवाही दिया और गवाही को बढ़ाइए मेरे राजा। हाँ मेरे पिता, इस भाई के जन्म में तू काम कर, इस भाई को और मजबूत कर, इसके एक हड्डियों एक एक नसों में तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा काम करे और इसके अंदर तेरा हीलिंग होने पाए प्रभु जी। आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा इस भाई के अंदर में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहां से भी लोग देख रहे हैं, हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा काम करे। इसमें मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार के श्राप का बंधन और मेरे पिता परमेश्वर नशा करने का बंधन हर एक के जीवन से वो टूट जाए प्रभु जी। हर एक लोग यीशु के नाम से फ्री हो जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं हर एक लोगों को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे मसीहा, मैं फिर से मेरे पिता परमेश्वर एक एक लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं मेरे पिता। जितने लोगों का प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा मैं फिर से उन लोगों को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। हर एक के जीवन में तू काम कर, हर एक के जीवन को तू बदल प्रभु जी। हर एक के नशा का बंधन हर एक के जीवन से वो छोड़ करके बाहर जाए। हर एक लोग हर प्रकार की नशा के बंधन से आजाद हो जाए प्रभु। सारा महिमा हम आपको देते हैं, आपका बेटा उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से सब आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक मिल सके। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों का जीवन बच जाए। सो इस भाई को ये पहले रोमन कैथोलिक चर्च में जाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रोमन कैथोलिक चर्च में जाते थे, वहाँ के जो प्रचारक थे इनको बोल दिए थे कि तू धरती का बोझ है, यही ना। इनका जो प्रचारक थे बोल दिए थे कि धरती का बोझ है, लेकिन नहीं प्रियो, कोई धरती का बोझ नहीं है। यदि अपने जीवन को सही तरह से पहचान लेगा तो अपने जीवन को सुधारने का कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर सही शिक्षा जाएगा तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे ना, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह से इस भाई के जीवन को मतलब बहुत मजाक उड़ाते थे, निंदा शिकायत कर रहे थे, लेकिन ये भाई जब से मेरे पास आए, मैं इस भाई के लिए मैं प्रार्थना किया और ये भाई बिल्कुल हर प्रकार के नशा के बंधन से आज़ाद हो चुके। और जो धड़कन तेज चल रहा था वो भी यीशु नासरी के नाम से क्या हो गया, धड़कन ज़्यादा तेज चलने का बीमारी वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, और इसका घर परिवार भी सब लोग ठीक ठाक है। सो इस बातों से, इस गवाही से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर से सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।